आमिर भाई, प्रिडिक्शन आपकी गलत हो गई सर, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे एनालिसिस थे वो संजू सैमसन अच्छा खेल गया, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहे जो मुझे लगता है, क्योंकि स्टिल बुमराह के अलावा उनको कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है। बैटिंग उनकी देख ले आप, कोलैप्स करी जा रही है, हर मैच में कर रही है। सैमसन जितना क्रेडिट जाता है कम है। आई स्टिल बिलीव कि आगे सेमीफाइनल है और इंग्लैंड से अच्छा मैच है। यू नेवर नो, आई स्टिल बिलीव कि फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। अभी तक बात क्या था, इंडिया फेवरेट नहीं है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा। मतलब इनका इसके कहने का मकसद है कि इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा और इंडिया हार जाएगा मैच। ये मोहम्मद आमिर साहब अपनी किताब दी फिक्सर में फरमाते हैं कि इंडिया बाहर हो जाएगा। फिक्सर ये कोई फिक्सिंग मशीन चली हुई है? नहीं मेरी जान है, ये कोई इधर को फिक्सिंग चल रही है। ये मोहम्मद आमिर कह रहा है कि इंडिया को सेमीफाइनल में भेजने के लिए, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में करवाने के लिए श्रीलंकन टीम को खरीदा गया, श्रीलंकन टीम से मैचेस फिक्स करवाए गए, जिसके कहने पे श्रीलंका अपने मैचेस सारे हारता है और हारने के बाद श्रीलंका फिर सारे का जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया ने ना इससे सबक लगता है, कल के मैच से हमारे से वो सीखा है। लेकिन बाबा माइकल वॉन की भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई। उन्होंने कहा था एशियन टीम को नजर नहीं आ रही मुझे सेमीफाइनल। हाँ, बात तो सही है। ये तो ग्रेट आमर साहब ने भी कहा था, लेकिन उनको हम सीरियस नहीं लेते ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। बट ये क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस। मोहम्मद आमिर ने इंडिया के हवाले से इतनी प्रेडिक्शंस की, पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बेइज्जती करवाई यार। देखो यार, मोहम्मद आमिर साहब ने जो बात की है ना, अब इस बार उन्होंने क्या बात की है? अब इस बार उन्होंने ये बात की है जिस पर मुझे भी उन पे गुस्सा है और बड़ा मैं सरप्राइज हूं। भाई आपने बोला था इंडियन टीम टॉप 4 में नहीं आएगी, अब इंडियन टीम टॉप 4 में आ गई है। अब आप थोड़ी सी करेज दिखाओ, आप बोलो यार मेरा तो एनालिसिस गलत हो गया, नहीं भाई मैं आगे प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। नहीं भाई, नई प्रेडिक्शन आ गई है मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया टॉप 4 में बड़ी कमजोर टीम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। अब ज़ाहिर बात, अगर बॉलिंग पे आप जरा तनकीदी जायजा लें इंडिया की, बॉलिंग आप समझते हैं कि उस लेवल की है कि ये इंग्लैंड हो या अपना साउथ अफ्रीका हो या बाकी टीम न्यूजीलैंड हो, उनको ये डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे कम स्कोर पे? देखिए इनका मैच इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड की टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम है। हाँ, टफ टाइम देगी, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग उनकी नंबर 8 तक जाती है। नंबर 9 पे उनका वो आर्चर आता है, उसके बाद 10 पे आदिल रशीद आता है, जिसके फर्स्ट क्लास में 8 के 9 सेंचुरी हैं। साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं जो साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रांग है ना लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है, मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो, अब वहाँ जाके उनको तरह होम फीलिंग होगी उनकी ना, हमारे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड, तो यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। लग रहा था हेटमेयर का वो आउट भी मुझे लग रहा था थोड़ा डॉजी साला, क्योंकि साइड एंगल से उसको दिखा रहे थे ना, बॉल में इतना सा गैप नजर आ रहा था। आपकी बड़ी बात फिर कि 11 बंदे नहीं इंडिया के 13 खेल रहे, मुझे वो लग रहा था। बट ये है कि जब उन्होंने फ्रंट से दिखाया, आपने देखा होगा कि वो जो एज लगा ना उसका, वो हुआ है, उसके बाद का भी हुआ है, बॉल निकलने का बाद भी पीछे से हुआ है। तो वो स्पार्किंग सो हल्की सी जो आती है ना, वो स्निकोमीटर में एज, वो थोड़ा लेट था। अच्छा, बट ये है कि यानी कि बैट से हिट होने का नहीं, अलबत्ता पीछे कहीं और से वो साउंड लगा था, जिसकी वजह से वो हल्का सा वो ऐसे मुझे लग रहा था। मगर साइड एंगल से जब वो दिखा रहे थे तो लग रहा था जब बॉल जैसे गुजरता है ना ऐसे ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा गैप नजर आ रहा था। आमिर साहब ने बोला कि जी इंडिया वोंट प्ले इन द फाइनल। देखो शुरू में तो चलो ठीक है, उसने बोला कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वो साउथ अफ्रीका से हार के, तो बोला जी ये ठीक है। ये आ गई कहानी कि जी इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज से भी हारेगा, साउथ अफ्रीका से तो हार गया। वेस्ट इंडीज वाला मैच आपने देखा, वो जीत गया। अब वो कह रहे जी सिर्फ संजू ने जिताया। भाई आप बोलते हैं ठीक है भाई, संजू ने जिताया तो संजू इंडिया की तरफ से खेलता ना, या वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता था और उसके रन इंडिया में डाल दिए। तो ये मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर, और इस दफा इसने बड़ा तगड़ा ट्रोल किया इंडियन क्रिकेट को बैठ के, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ ये कह रहा था कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी,
इंडिया जो है वो इंडिया एक निकम्मी टीम है, इंडिया के पास स्लॉगर है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, इंडिया के पास सारे टुल्ले प्लेयर है, ये टुल्ले मारते हैं सारे, सेंसिबल प्लेयर एक भी नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने ना अब ज्यादा काम खराब कर दिया, अब ज्यादा गलत बात कर दिया मोहम्मद आमिर ने। और अब वाली बात मोहम्मद आमिर को शायद मुझे लगता है कि इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। भाई कोई भी चीज लिमिट में की जाए ना तो वो अच्छी लगती है, लेकिन आप जब लिमिट से बाहर कर देते हो ना चीजें, तो बेटा फिर आपकी लेनी देनी बनती है। इसने अब जो स्टेटमेंट दिया ना इंडिया के ऊपर, वो इसने बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है। और इसने जो दूसरी बात किया ना, लाइक आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हो कि भाई इंडिया तो फिक्स करता है, इंडिया तो फिक्सर है। भाई ये गलत बात है ना। अगर आपने ये बात की है तो भाई आप फिर प्रूफ लाओ। अगर मोहम्मद आमिर ये कहता है कि जी इंडिया फिक्स करता है, तो भाई इसका फिर प्रूफ चाहिए मोहम्मद आमिर साहब, क्योंकि फिक्सर आप हो। वंस अ फिक्सर इज ऑलवेज अ फिक्सर। एक फिक्सर को दूसरा फिक्सर लगता है, बेशक वो फिक्सर ना भी ना हो, तो मैं फिक्सर हूं ना तो मुझे लगेगा भाई ये भी फिक्सर है, बेशक अगला फिक्सर ना हो। तो आप हर बंदे को अपनी तरह समझिएगा, भाई ये नहीं, ये तो भी इसी तरह का, ये भी तो जी इसी तरह का। आप मोहम्मद आमिर की पता नहीं कौन सी इंडियंस क्या किया मोहम्मद आमिर के साथ, जो मोहम्मद आमिर आपकी जान नहीं छोड़ रहा। अब मोहम्मद आमिर ने जो 2 स्टेटमेंट दिए उसके ऊपर मैं जरा बात करूं, फिर इसका मैं घंटा बजाता हूं। मोहम्मद आमिर ने जो पहली बात की है उसमें मोहम्मद आमिर ने यह बोला है कि इंडिया की जो टीम है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। मतलब मोहम्मद आमिर का कहना है कि इंडिया बुरी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। पहली बात मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इंडिया की फील्डिंग इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा पैथेटिक फील्डिंग थी, यह मोहम्मद आमिर कह रहा है। और इन्होंने बड़े ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए। और आप देख सकते हैं जिस तरह मोहम्मद आमिर ने बोला कि एवरी बॉलर लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, ये भी मार खा रहा है। मोहम्मद आमिर कह रहा है कि इंडिया का कोई भी बॉलर है ना इस पूरे वर्ल्ड कप में मार खा रहा है, बेशक आप बुमराह को भी शामिल कर लो। कहता बुमराह को भी इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मार पड़ी है, बुमराह को इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मार पड़ी है। अब मैं तेरी लेने लगूंगा, इधर तेरी लेनी बनती है। तू कह रहा है कि जी इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है और इंडिया बुरी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में गया है, और तू भाई इंडायरेक्टली कह रहा है कि जी इंडिया फिक्स करके सेमीफाइनल में गया। ओके, तू यही कहना चाह रहा है। अच्छा, फिर कहता है बुमराह को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। बुमराह को कब मार पड़ी? मुझे बुमराह को क्या था मैच बता दे इस वर्ल्ड कप में जब बुमराह को मार पड़ी हो। 4 ओवर में 36 रन उसको पड़े और 2 विकेट उसने ली हैं वेस्टइंडीज वाले मैच में। उस पिच पे सब बॉलर्स को मार पड़ी थी, सिवाय बुमराह के, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो भाई आप इधर तो झूठे साबित हो चुके हो बुरी तरह से। फिर मोहम्मद आमिर ने बोला है, कहता है अब ये हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भाईजान ने पेला कर दिया। कहता है आई टोल्ड यू दैट हार्दिक पांड्या नेवर परफॉर्म अगेंस्ट बिग टीम। कहता है हार्दिक पांड्या कभी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। भाई मोहम्मद आमिर ने जसप्रीत बुमराह को भी रगड़ दिया, मोहम्मद आमिर ने हार्दिक पांड्या को भी रगड़ दिया, और मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम को भी रगड़ दिया। अब आगे सुनिएगा जरा। उसके बाद कहता है he went for 40 runs in his 4 over. West Indies also went there. Varun Chakravarti and the team in the semi-final play against spinners. I believe that India are still not hot favorite in this tournament. ये मोहम्मद आमिर का पहला स्टेटमेंट है। हार्दिक पांड्या भी बड़ी टीमों को अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट बात भाई तूने कर दी है, मुझे हंसी भी नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। हार्दिक पांड्या जिसकी तारीफ दुनिया करती है कि इस टाइम व्हाइट बॉल का बेस्ट ऑलराउंडर है वो बंदा, तू कह रहा है कि हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों को अगेंस्ट परफॉर्म ही नहीं करता। तो चोमू मोहम्मद आमिर, मैं तुझे एक बात बता दूं, तू कह रहा है इंडिया बुरा खेल के सेमीफाइनल में गया, जसप्रीत बुमराह को मार पड़ी है पूरे टूर्नामेंट में, पांड्या बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता, और वेस्ट इंडीज भी चाहता था वो सेमीफाइनल में जाए बट उनको नहीं भेजा गया। कोई सिमरन हेटमायर को जो है वो नॉट आउट था, उसको आउट दे दिया गया। ठीक है, दिया गया है हेटमायर को, और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए सिस्टम चेंज होता है, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। डे 1 पे चेंज होता है, आपका फार्मूला चेंज होते हैं, उसकी बाउंस अलग होता है। See, in cricket, the decision review system is a hybrid technology-assisted process that requires manual human input to function. ठीक? मैनुअल इनपुट टू फंक्शन। देखिए 5 दिन का मैच है, इनपुट टू फंक्शन, 5 दिन के मैच में बाउंस डिफरेंट होता है, वो मैनुअली चेंज करते हैं। तो रियल वो चेंज करते हैं कि बाउंस किया, वो इनपुट डाल देते हैं। जो चेंज कर रहा है वो रियल टाइम पे भी चेंज कर सकता है। उसकी हिट क्या कर रही है, वो क्यों करेगा? मर्जी है उसकी, यही तो आईसीसी के लोग बैठे होते हैं, यही तो हाथ में रखी हुई, आईसीसी ने तो हाथ में रखा हुआ है ना। तो आप ये कह रहे हो कि क्रिकेट सब एंटरटेनमेंट है, जब चाहते हैं किसी को, तो फिर ये क्यों कर? गलती है, ये क्लॉज ऐसा है जिसमें गलती है।
पहले 70% बेईमानी होती थी, अब 90% बेहतर हो गए। 10% मार्जिन आपके पास है आईसीसी के पास। सही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। द टेक्निकल टीम ऑपरेटर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन्स मैन्युअली सेलेक्ट द फ्रेम्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और एज। तो वो मैन्युअली हो रहा है। नहीं, वो तो डिटरमाइन करते हैं ना। तो वही कर रहा है ना, सारा वही सेट कर रहा है ना, इम्पैक्ट वही कर रहा इस पे बहस है, कर रहा हूं। इम्पैक्ट भी वही कर रहा है ना। मैं इसलिए इस पे बहस कर रहा हूँ, देखिए बताऊं क्यों, लोगों को पता चले। दूसरा, फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। पहले हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार। यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। Decision review system DRS in cricket can theoretically be manipulated or more commonly rendered inaccurate due to human error, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top-tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost-saving lower-tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिटमायर आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता है। राशिद भाई, सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं। लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूं, ये भी देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। इंडिया की तरफ से खेलता, वो संजू अच्छा खेलता है, वो फलाना अच्छा खेला, वो खेल गया, इसलिए वरना टीम इनकी जो है ना वो अच्छा नहीं कर रही। ठीक है, अभिषेक 2 दफा आउट हो चुका था 0 पे, उसके बाद उसने बोला कि मुझे तो स्लॉगर लगता है। खैर उसके नहीं अच्छे रन आए, फिर एक में 50 आ गया, तो चल रहा है वो कच्चा पक्का। अब किसी हद तक बात समझ में आने वाली है कि उस तरह का आइडियल किस्म का तो नहीं खेला अभी तक। कह रहे हैं बुमराह पे काफी डिपेंड कर रही है, नहीं बुमराह पे तो कर रही है, लेकिन साथ में अर्शदीप, ही इज गुड, ही इज टेकिंग विकेट्स एज वेल, उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते। और ऊपर से जी संजू ने रन कर दिए, तो यही तो खूबसूरती है एक अच्छी टीम की। किसी दिन संजू प्लेयर ऑफ द मैच, किसी दिन वो कैप्टन हो गया पहले वाले मैच में, फिर कभी वो दुबे एक में आ गया, एक में मेरे ख्याल में किशन पाकिस्तान वाले मैच में आ गया। तो ये तो खूबसूरती है अच्छी टीमों की, किसी मैच में कोई, किसी में कोई, किसी 1-2 पे डिपेंडेंट नहीं है। इट शोज दैट यस ऑन अ गिवन डे एनीवन कैन विन यू द मैचेस। ये कोई वीकनेस तो नहीं है, ये तो मैं तो इसको स्ट्रेंथ के तौर पे काउंट करता हूँ। यस दैट स्ट्रेंथ। अगर आपके 5-6 मैचों में हर मैच में डिफरेंट आ रहा है प्लेयर ऑफ द मैच, इसका मतलब है कि टीम सिर्फ 1-2 पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिफरेंट प्लेयर्स ऑन अ डिफरेंट ओकेजन ऑफ द मैचेस दे आर परफॉर्मिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड अच्छा खेलती हुई आ रही है, लेकिन आप देखें एक वर्ल्ड कप में 3-4 प्लेयर ऑफ द मैच एक ही प्लेयर ले गया, 4 एक ही, यानी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है ना टीम, इसीलिए वो की परफॉर्मर है, हर मैच में वो परफॉर्म करके लेके जा रहा है। उसके लिए जाती तौर पे तो बहुत अच्छी बात है कि उसके 4 प्लेयर ऑफ द मैच हो गए हैं एक ही वर्ल्ड कप में सो फार। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो वो टीम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि एक ही बंदा बार बार आ रहा है, इसका मतलब है अदर्स दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द वे दे शुड। तो ये पॉइंट तो फेवर में जाता है कि जी एक प्लेयर चल गया, तो वो तो एक चल गया, तो वो फिर सलाहियत होनी चाहिए मैच लेके जाने की। तो टेक्निकली सिर्फ एक नहीं चला, एंड पे वेरी क्रूशियल पार्टनरशिप जो लगी है वो तिलक वर्मा के साथ में लगी है, वो अच्छे आके क्रूशियल रन जोड़ के गया है। 27 दुबे ने 2-3 चौके मार दिए, बाकी भी बीच में थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन आती रही है। फील्डिंग में वैसे बेकार किया इंडिया ने, वो बात ठीक है, वो अच्छा करना पड़ेगा, बट खैर आगे ये अब थोड़ा सा ना डेस्परेशन दिखा रहे हैं आमिर साहब, और ठीक है दिल की ख्वाहिश तो है अगर, लेकिन अब वो थोड़ी सी डेस्परेशन वाली फीलिंग लग रही है मेरे को। इंडिया की फील्डिंग अच्छी नहीं है, इंडिया का ये अच्छा नहीं है, इंडिया का वो अच्छा नहीं है, इंडिया जहां से अच्छी है, इंडियन टीम के प्लेयर्स आटा गूंदते हैं तो हिलते क्यों हैं, इंडियन टीम के प्लेयर्स ऐसा चलते हैं तो वैसा चलते हैं। मतलब व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आती यार। भाई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की इतनी टीमें यार, उनके एक्सपर्ट्स टीवी पे बैठ के इतनी होलसेल के हिसाब से प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे होते, एनालिसिस नहीं दे रहे होते इंडियन टीम के वाले से, जितने हमारे क्रिकेटर्स दे रहे होते हैं यार। ये क्या बात है यार, मतलब ये बात मुझे मोहम्मद आमिर की समझ नहीं आई यार। देखो अजीब ये साहब है बात, है ना, हर एक ने अपनी दुकान चलानी है, किसी ने इंडिया को अच्छा बोल के दुकान चलानी है, किसी ने इंडिया को बुरा बोल के दुकान चलानी है। अब आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद आमिर साहब ने अभिषेक को स्लोगर बोल दिया, इंडियन टीम को सुपर 4 में पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, अब वो आ गई तो अब और वो एनालिसिस दे रही है। मोहम्मद आमिर का पोस्ट रिटायरमेंट पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ टीवी चैनल्स पे कंट्रीब्यूशन है। आज से वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव हो गए, बस ये कंट्रीब्यूशन है। ये एक्स क्रिकेटर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालते पाकिस्तान क्रिकेट में,
कोई एकेडमीज नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोई इंडिया की तारीफ, कोई इंडिया को गालियां, अपना पैसा बनाना। ना एक्स क्रिकेटर्स ऑनेस्ट हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, ना पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ऑनेस्ट हैं, ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ऑनेस्ट हैं। कभी बाबर आजम होता है तो कहते हैं उसे निकालो, जब वो निकालते हैं तो उसे बोलते हैं डालो। तो भाई ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स का हाल है, ये हमारी क्रिकेट की बड़ी तल हकीकत है यार। हॉनेस्टी नहीं है इंडियन क्रिकेट में ना, आपको हॉनेस्टी नजर आएगी, इंडिया के फैंस में हॉनेस्टी नजर आएगी, उनके क्रिकेटर्स में ऑनेस्टी नजर आएगी, उनके प्लेयर्स में आपको ऑनेस्टी, सेटअप में ऑनेस्टी नजर आएगी, मेहनत नजर आएगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।